माघ महात्म्य अध्याय 3। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार वर्णन सुनने के पश्चात राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। वशिष्ठ जी कहने लगे, 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्विष से दुखी होकर जो इस पर्वत को फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु भी रहने लगे और यहाँ पे कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। और इस प्रकार जब वहाँ पर भृगु ऋषि अपने आश्रम में रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी था। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे कहा, हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या? तब विद्याधर कहने लगे कि महाराज, पुण्य के फल की पाकर, स्वर्ग को पाकर तथा देवतुल्य को पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। ना जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती अथवा मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रफुल्लित है, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को भी प्रसन्न किया, नाना सुरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज जी भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इसकी जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और मैं व्याघ्र वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर ने लोक के भूत, भविष्य, वर्तमान की बातें जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त कर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ माह के एकादशी का व्रत करके द्वादशी ना आने तक शरीर में तेल लगाया और इसी पाप कर्म में व्याघ्र हुए। एकादशी का उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरावा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर पर के किनारे पर गए। विधि पूर्वक शुद्ध स्नान करें, कुशहा पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म को धारण करने वाले, पीताम्बर पहने हुए, वनमाला धारण करे हुए भगवान श्री विष्णु जी का चिंतन करते हुए राजा पुरुरावा ने 3 माह तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इसी प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अत्यंत प्रसन्न हो गए और माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से उसको पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने वाली बात याद दिलाकर सुंदर देवता जैसा रूप उसको दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी। तब राजा करते करते अपनी पुरी को चले गए। ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ माह में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ माह आज से 5वें दिन में ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। पृथ्वी पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में तीनों समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब योगों को त्याग कर भगवान श्री विष्णु जी को 3 समय हवन करो और जब तुम द्वादशी को रुद्र मंत्रों से पूजन करोगे तब तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे।
माघ माह के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए सदा मनुष्य को यत्न से माघ माह का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में सदा ही सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर वही विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में पूरा माघ माह का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश्य हो गया और मणिगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। तो जी ये था माघ माह का तीसरा अध्याय। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।